पल्मोनरी एम्बोलिज़्म ये बीमारी बहुत रेयर होती है, बहुत जल्दी नहीं पाई जाती है और ख़ासकर कोविड के टाइम पे ये बीमारी के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा सचेत रहते थे क्योंकि कोविड के मरीजों में अक्सर ये बीमारी हमें मिलती थी और ऐसे इन जनरल पॉपुलेशन में ये बहुत रेयर बीमारी है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो आपके फेफड़े में जो खून की नलियाँ जा रही होती हैं, जिसको हम लोग पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं, ब्रोंकियल आर्टरी बोलते हैं, उसके अंदर जो है खून का क्लॉट हो जाता है और उसके कारण उसमें खून का प्रवाह बंद हो जाता है और उसके कारण उस अब देखिए जहाँ भी हमारा जो न्यूट्रिशन जाता है, कुछ भी जाता है तो खून से ही जाता है, तो उसके कारण हमारे लंग में डैमेज हो जाता है और जिसके कारण हमें वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। इसका जो मेन कारण होता है वो देखिए, एक तो एक्वायर्ड ये जेनेटिक कारण होता है कि बॉडी की अपनी टेंडेंसी होती है जिसमें वो क्लॉट बनाने का उसका टेंडेंसी होता है, जो बहुत रेयर होता है। दूसरे कुछ कॉमन कारण ये होते हैं कि आपको अगर पाँव में फ्रैक्चर हो गया हो, आप बहुत समय तक बिस्तर पे इमोबाइल हों, आप कोई दवाइयाँ जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले रहे हों, आप आईसीयू में बहुत दिनों तक रहे हों, लॉन्ग बोन के फ्रैक्चर जैसे मैंने आपको बोला, आपकी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हुए हों, तो ये सब कुछ और कॉमन कारणस हैं जिसमें हम लोगों को ये बीमारी देखने को मिलती है। इसीलिए अक्सर आप आईसीयू में देखेंगे कि जो आईसीयू के मरीज़ हैं या जो फ्रैक्चर के मरीज़ हैं या ऑपरेशन के मरीज़ हैं, उनके अंदर अक्सर आप देखोगे कि पेट में एक इंजेक्शन, जो खून पतला करने वाला इंजेक्शन होता है, वो चलता है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट कारण होता है कि दिल की धड़कनें जिनकी काफ़ी तेज़ चलती हैं या इर्रेगुलर चलती हैं, जिसको हम लोग एट्रियल फिब्रिलेशन बोलते हैं, तो उनमें भी खून जमने का रिस्क बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। उनमें भी खून पतला करने की दवाई चलती रहती है। तो ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट कारण हैं जिसमें एम्बोलिज़्म, पल्मोनरी एम्बोलिज़्म होने का बहुत ज़्यादा रिस्क होता है और ये बीमारी हालाँकि बहुत कॉमन नहीं है, बट अक्सर आजकल हमें ये बीमारी वापस से देखने को मिल रही है और इसके लिए हमें बहुत हाई सस्पिशन रखना पड़ता है। ये बीमारी पकड़ना अपने में एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि चूँकि कॉमन नहीं है और इसके लिए कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो थोड़े से अलग से होते हैं और महंगे भी होते हैं, तो आप हर किसी का कराते भी नहीं हैं। डॉक्टर साहब, अगर ये इतनी रेयर है तो इसके सिम्टम्स जो होते हैं, जो शुरुआती लक्षण, क्या वो कुछ स्पेसिफिक होते हैं या डॉक्टर्स को बहुत सारे टेस्ट के बाद ही पता चलता है कि नहीं ये एक चीज़ भी हो सकती है? देखिए, इसके लिए बहुत हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन, मतलब कि आपको सचेत रहना पड़ेगा पहले तो कि हाँ, आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ, शायद ये एक पॉसिबिलिटी है। जैसा मैंने आपको कुछ कारण बताए, अगर वो सब कुछ कारण आपको पता है कि है, तो उनमें अक्सर हम लोग ये सोच सकते हैं। जो सिम्टम्स होते हैं बेसिकली कि चेस्ट पेन हो सकता है, आपके दिल की धड़कनें तेज़ हैं और उसका कारण आपको नहीं मिल रहा है, आपकी सांस की तेज़ी आ रखी है। अगर आपने सीटी स्कैन कराया है, उसमें एक वेज शेप ओपेसिटी हम लोग कहते हैं कि तिकोनीय ओपेसिटी आ रही है और उसका हमारे पास कोई और कारण नहीं है और साथ ही साथ उनको उसी तरफ में सीने में दर्द है, कभी-कभी थोड़ा-सा पानी भी आता है, बलगम में खून आता है। तो ये सब कुछ सिम्पटम्स हैं जो हमें बता सकते हैं कि पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज़्म हो सकता है। जी। डॉक्टर साहब, अब ये जानना चाहूँगी कि इसका ट्रीटमेंट कैसा होता है? देखिए, ट्रीटमेंट 2 चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि एक तो या तो हमें पता है कि कारण क्या है, दूसरा हमें पता नहीं है कि ये जेनेटिक कारण है। तो डिपेंड इससे ये पता चलता है कि हमें ड्यूरेशन कितना देना है। अगर मान लीजिए कि हमें पता है कि भई फ्रैक्चर हुआ है, उसके बाद उनको पल्मोनरी एम्बोलिज़्म हुआ है, तो 3 से 6 महीने इलाज चलता है और अगर पता है जेनेटिक कारण है, तो फिर वो दवाई जो है वो लाइफ़ लॉन्ग चलती है। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट कारण मैं बताना भूल गया, वो था कैंसर। कैंसर के मरीजों में भी अक्सर ये बहुत कॉमनली पाया जाता है, तो कैंसर के मरीजों में भी ये दवाइयाँ खून पतला करने की चलती हैं और इसका जो इलाज है वो मेनली एंटीकोगुलेंट दवाइयाँ होती हैं, जो बेसिकली लेमन टर्म में कहूँ तो खून पतला करने की दवाइयाँ होती हैं जो हमें चलानी पड़ती है। वही ड्यूरेशन जैसा मैंने बताया आपको कि अगर कारण पता है तो 3 से 6 महीने, नहीं तो फिर लाइफ लॉन्ग भी ये दवाई देनी पड़ सकती है।